हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियो में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन टीजर्स। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड आउट करना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंगलेस। सिंबल में हम स्मॉलर वैल्यू को राइट में लिखते हैं टू द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ICVII सेकेंड नंबर में ऐसा नहीं है, तो ये एक मीनिंगलेस आंसर है। इसके बाद आते हैं बी पार्ट पर। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17। तो हम इजीली 17 के साथ डिवाइड करके दे सकते हैं, और अगर आपको 17 का टेबल लर्न है तो आपको पता है कि 17 5 होता है 85। तो 85 इसका करेक्ट आंसर है। सी पार्ट में है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 301 एंड द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट अलाउड। क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट को पहले लेंगे, लेकिन जीरो पहले नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो अगर हमने स्टार्टिंग में ले लिया तो वो नंबर 5 डिजिट का नहीं बनेगा। तो सबसे पहले यूज करेंगे 1, उसके बाद यूज करेंगे 0 और लास्ट में यूज करेंगे 3। क्योंकि नंबर 5 डिजिट का बनाना है तो 0 जो है वो 3 टाइम्स यूज करेंगे। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा 10,003। अब आते हैं डी पार्ट पर। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 36 प्लस 71 माइनस 55। इसके लिए सबसे पहले 36 का एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 6 है तो टेंस प्लेस पर चेंज होगा और ये बनेगा 40। 71 में क्योंकि यूनिट प्लेस पर 1 है और 0 से 4 तक कोई चेंज नहीं होता तो ये बनेगा 70। 55 में यूनिट प्लेस पर 5 है और 5 to 9 चेंज होता है तो इसे बना देंगे हम 60। सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 50। एस्टिमेशन को और अच्छे से समझने के लिए लिंक में दी गई वीडियो को जरूर देखें। ई पार्ट में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। सीधा सीधा सा है, 4 into 0 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 0 एक होल नंबर है। तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में पूछा है हाउ मेनी मिलियंस मेक करोड़। तो सबसे पहले करोड़ बना देते हैं। करोड़ के लिए हमारे पास चार्ट है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3 करोड़। अब मुझे पता लगाना है इसमें कितने मिलियंस हैं, तो मैं अपना दूसरा चार्ट लिखूंगी। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये जो 3 है ये कहाँ पर आया? 10 मिलियन पर। इसका मतलब इसमें कितने मिलियन है? 30 मिलियन। होल नंबर डज नॉट हैव अ सक्सेसर, तो ऐसा एक ही होल नंबर है 0 जिसका कोई सक्सेसर नहीं होता। 786 इंटू 1385 की एस्टिमेट वैल्यू निकालने के लिए पहले हम 786 का एस्टिमेट निकालते हैं। 100 प्लेस का नंबर है तो इसके टेंस प्लेस पर चेंज करेंगे। 8 है तो आपका +1 हो जाएगा 100 प्लेस पे और आंसर आएगा 800। इसी तरह से 1385 के भी 100 प्लेस पर चेंज करेंगे तो टेंस प्लेस पर लिखा हुआ है 8, तो ये नंबर एक बढ़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1400। अब इन दोनों एस्टिमेटेड वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई विद 800, हमें पता है 14 8 होता है 104, तो ये जाएगा 104 और 1 2 3 4 टाइम्स 0। डी पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है 124 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 8, और अगर हम अरेंजमेंट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 25 4 100 होता है, यह हम सबको याद हो चुका होगा। और 125 8 जो है वो होता है 5 8 40, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 2 16 प्लस 4 20, 2 कैरी फॉरवर्ड और 8 प्लस 2 होता है 10। तो हमें पता है 125 इंटू 8 1000 है, तो मैं इसी का रीअरेंजमेंट करूंगी। 125 इंटू 8 को इकट्ठे मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 25 को इकट्ठे मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लीकेशन आएगी 1000 इंटू 100। 1 के साथ लगाएंगे 1 2 3 4 5 0, आंसर आएगा 1 लाख। ई पार्ट में हमें सबसे पहले निकालनी है प्लेस वैल्यू ऑफ 8। तो 8 कहाँ पर है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो आपकी
प्लेस वैल्यू आ गई है 8 लाख, और इसी तरह से इसकी फेस वैल्यू देखें तो वो है 8। अब मुझे निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ये मेरी प्लेस वैल्यू है और ये मेरी फेस वैल्यू है। माइनस करके हमारे पास आएगा 7,99,992। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। अब कोई भी डिजिट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो मैं ग्रेटेस्ट डिजिट ही लेना प्रेफर करूंगी, जो कि 9, 8 और 7 ग्रेटेस्ट है। तो 9 को हम सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट करेंगे और 8, 7 को लास्ट में लिखेंगे, पहले 8 और फिर 7, और जितनी भी डिजिट बची, हमारे पास अभी 4 डिजिट बची है, उन सब 4 डिजिट्स में मैं लिखूंगी 999। तो ये मेरा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया 9,99,987। मुझे निकालना है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 5041। क्योंकि यहाँ बात हो रही है स्मॉलेस्ट की, लेकिन स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट अगर 0 दे रखा है तो उसे स्टार्टिंग में नहीं लिखते, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कम पड़ जाएंगे। पहले 1, उसके बाद आप 0 को रिपीट कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ बचा 4 और 5, मेरे पास आंसर आ गया 10,45,000। अब आते हैं 8 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इक्वल्स टू, अब क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट पे जा रही हूँ तो मैं 5 से स्टार्ट करूंगी और 0 पे एंड करूंगी। बीच में जो नंबर लूंगी मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 को रिपीट करूंगी। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बना 5,55,410। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।